यूनियन बजट 2025 जानिए आजादी के बाद ब्रीफकेस से लेकर बहीखाता बैग तक का सफर। नमस्कार, मैं हुरिया मोदनवाल और आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बहीखाता बैग के बारे में। भारत का केंद्रीय बजट हमेशा से ही एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक घटना रहा है। आजादी के बाद से बजट प्रस्तुत करने का तरीका बदलते हुए कई दशकों से एक चीज बनी रही, वित्त मंत्री के हाथ में बजट का ब्रीफकेस। यह ब्रीफकेस सिर्फ एक साधारण बैग नहीं बल्कि एक प्रतीक था जो देश के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और संकलित रखने का प्रतीक बन चुका था। लेकिन 2019 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह एक पारंपरिक बही खाता स्टाइल के बैग को अपनाया, तो वह बदलाव न सिर्फ परंपरा में नया मोड़ था बल्कि भारतीय बजट के एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। बजट शब्द का इतिहास भी दिलचस्प है। इसका उग्र रूप फ्रांसीसी शब्द बुगेट से लिया गया, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। इस शब्द और बैग की अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया था, जहां के वित्त मंत्री बजट भाषण देने के लिए एक विशेष ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में यह परंपरा 1860 से शुरू हुई थी, जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन ने अपना बजट कागजात लेकर चलने के लिए एक लाल रंग का सूटकेस इस्तेमाल किया था, जिसे अब ग्लैडस्टोन बैग के नाम से भी जाना जाता है। यह सूटकेस खासतौर पर लंबे बजट भाषणों के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि कागजात और दस्तावेज सही तरीके से ले जा सके। भारत में 1947 में जब पहला स्वतंत्र बजट पेश हुआ, तब पहले वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी ने भी चमड़े का एक पोर्टफोलियो इस्तेमाल किया। इसके बाद से भारत के वित्त मंत्री बजट के दिन इस ब्रीफकेस को लेकर संसद पहुंचते थे और इस कागजी परंपरा का हिस्सा बन गए। वहीं 1970 से 2019 तक हर साल वित्त मंत्री एक हार्ड बाउंड ब्रीफकेस लेकर जाते थे, लेकिन ब्रिटेन के विपरीत इस ब्रीफकेस का आकार और रंग हर बार अलग अलग होता था, जो वित्त मंत्री की व्यक्तिगत पसंद और समय की प्रवृत्तियों को दर्शाता था। फिर 2019 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की ब्रिटिश औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ते हुए बजट कागजात के लिए बही खाता शैली के बैग का इस्तेमाल किया, तो यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। यह बदलाव सिर्फ एक बैग का नहीं था बल्कि भारतीय परंपराओं की ओर एक सशक्त कदम था। बही खाता, जो कि एक तरह से खाता बही की पारंपरिक शैली होती है, भारतीय संस्कृति और व्यापारिक इतिहास में गहरे रूप में समाहित है। फिर 2021 में जब दुनिया डिजिटल हो रही थी, तो बजट के कागजात भी डिजिटल हो गए। केंद्रीय बजट अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के जरिए बजट पेश किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बही खाता शैली का बैग हाथ में रखा, जो एक प्रतीक के तौर पर भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम था। 2024 के अंतरिम बजट के दौरान भी यही पैटर्न जारी रहा, जहां पेपरलेस बजट के साथ बही खाता बैग का इस्तेमाल हुआ। अब जब हम 2025 के केंद्रीय बजट की ओर देख रहे हैं, तो यह बदलाव और भी गहरा होता जा रहा है। बही खाता बैग, टैबलेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग, यह सभी संकेत देते हैं कि भारत का बजट अब केवल एक कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप से डिजिटल और समकालीन प्रक्रिया बन चुका है। यह बदलाव न सिर्फ सरकारी कार्यप्रणाली को आधुनिक बना रहा है बल्कि एक साथ भारतीय परंपराओं और भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को भी साकार कर रहा है। इस बदलाव के साथ एक नई उम्मीद और एक नई दिशा सामने आ रही है, जहां भारतीय बजट न केवल एक दस्तावेज है बल्कि देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनधारा 24/7। नमस्कार।